तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेलीप्राइम ओपन करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक इनवॉइस क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीप्राइम में ही ऊपर टेलीप्राइम आपको साइड में दिखाई दे रहा है। इनवॉइस क्रिएट की गई है जिसमें सेल करने वाली पार्टी का नाम है एएस ग्रुप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। खरीदने वाले का नाम है रामू डेप्टर मैंने क्रिएट किया है। और नीचे आप देखेंगे इनको आइटम बेचा गया है गैलेक्सी F62 जो कि एक फ़ोन है जिसका HSN कोड 1785 है। इसको 100 क्वालिटी में माल बेचा गया है पर रेट 18,000 रुपए टोटल प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको। आप जो नोट करने वाली चीज़ वो नीचे देखिए यहाँ पे टैक्सेशंस वगैरह ऊपर एडेड है। नीचे आइए यहाँ पर आप देखेंगे पूरी की पूरी बैंक डिटेल ऐड की गई है। जो जिसको भी आप इनवॉइस ये देंगे उस इनवॉइस को आपका बैंक होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप ये इनवॉइस देंगे तो जो सामने वाला डेप्टर है वो इस इनवॉइस को देख करके आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए वो चेक देना चाहता है तो चेक दे सकता है। अगर वो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा आपके अकाउंट में तो वो कर सकता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टेलीप्राइम में अपनी सेल इनवॉइस में, परचेज इनवॉइस में अपनी बैंक डिटेल्स को ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो और देखते हैं कैसे हम ये करेंगे। दोस्तों इसके लिए मैंने अपना टेलीप्राइम ओपन कर लिया है और मैंने एक कंपनी पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, कुछ एंट्रियां भी पास करके रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम डे बुक में जाएंगे तो आप देखेंगे तकरीबन हमारी यहाँ पर 5 एंट्रियां पास हो रखी हैं। मैंने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स की 2 एंट्रियां और परचेज की 1 एंट्री पास की है। मैटर वो नहीं है, चूंकि मैंने आपको बताया कि हमें ये सेट करना है कि जब भी हम कोई सेल इनवॉइस प्रिंट करें तो हमारी बैंक डिटेल्स भी उसके साथ जाए, ताकि सामने वाली पार्टी के पास जब इनवॉइस पहुंचे तो उस इनवॉइस पे लिखी हुई बैंक डिटेल्स पे वो हमें पेमेंट कर सके। वो जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो वो कर सके। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक जाऊंगा और मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर्स थे वो बना लिए थे। बच्चों के मुझे बैंक डिटेल्स को ऐड करना है तो मुझे एक लेजर और बनाना पड़ेगा, वो होगा मेरी बैंक डिटेल्स से संबंधित। यानी अगर मैं अब चाहता हूं कि जो सामने वाली पार्टी है मुझे उसी बैंक डिटेल्स पे पेमेंट करे जब भी उसके पास इनवॉइस पहुंचे, तो मुझे उसके लिए प्रॉपर बैंक डिटेल्स वाला लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ और लेजर पे चला जाऊंगा। अब आमतौर पर यहाँ पर हम सारे लेजर्स क्रिएट करते हैं, बट इस बार हम बनाने वाले हैं एक बैंक का ऐसा लेजर जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स भी मेंशन करेंगे। जैसे एग्जांपल मेरा खाता स्टेट बैंक में है तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ, हाँ इंडिया ठीक है, इंडिया ही है। यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे जो इसका अंडर ग्रुप रखना होगा वो रहेगा बैंक अकाउंट, तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बिहेव एज ए पेमेंट गेटवे लीजर, अगर आप इसको यस करना चाहे तो यस कर सकते हैं, नहीं तो फिलहाल आप स्किप करके बाहर आ जाइए, यानी इंटर करके आप नीचे चले जाइए। अब यहाँ से अकाउंट होल्डर का नाम पूछ रहा है, चूंकि मेरी जो फर्म है वो एएस ग्रुप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड थी, तो जो मेरा खाता खुला हुआ है इस बैंक में वो इसी नाम से खुला हुआ है। अब अकाउंट नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे मेरे मान लीजिए ये मैंने एक ऐसे डमी नंबर डाल दिया। आगे आपको अपनी बैंक का एसबीआई का, जो कि मैं एसबीआई मेरी बैंक है, तो आपको यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डालना है, तो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप अपना स्विफ्ट कोड भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बैंक नेम है वो क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और बाकी की डिटेल्स। हाँ एक चीज़ और, अगर आप इसी बैंक की चेक्स भी देना चाहते हैं जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर चाहे तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा तो इनेबल करने के बाद आपका जो चेकबुक मिला होगा आपको उस बैंक से, तो उसमें कितने पेजेस है जो आप असाइन करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ से 1000 नंबर जो चेक का पेज था से लेकर के या फिर मैं 50 चेक के असाइन कर रहा हूँ तो 50 चेक यहाँ तक जाएंगे आपके। तो क्या होगा, जब आप पेमेंट करेंगे तो आप चेकबुक के उन पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ये ऑप्शनल है, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐड करें ही और कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। इसमें आपने क्या किया है, आपने उस बैंक डिटेल को क्रिएट किया है जो आप ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपली जैसे आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं वैसे ही आप करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं वाउचर पे जाऊंगा और मान लीजिए मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए यहाँ से मैंने सेल्स वाउचर ओपन करके रखा हुआ है। और अगर मैं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ तो मैं पार्टी का नाम डालूंगा। अगर मैं नगद सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एसबीआई ऐड कर सकता था, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए मैं क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से एंटर किया और एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ
रामू डेप्टर नाम से। ठीक है, समझने के लिए यहाँ से मैं, चूंकि मेरा रामू डेप्टर नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पे रामू डेप्टर न्यू कर देता हूँ, NEW, एंटर प्रेस करूंगा और ये हमारे सन्नी डेप्टर रहेंगे, चूंकि मैं इनको माल सेल करने वाला हूँ। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। जो मेरी कंपनी थी वो उत्तर प्रदेश की है और जिसको मैं माल बेच रहा हूँ वो भी उत्तर प्रदेश का है। इसका मतलब लगने वाला GST जो होगा वो SGST और आपका CGST होगा, सेंट्रल GST और स्टेट GST। ठीक है, ये इंट्रा स्टेट GST के अंतर्गत आएगा, इंटर स्टेट में नहीं आएगा। इंटर मतलब डिफरेंट स्टेट ट्रांजेक्शन्स में। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा। बाकी आपको यहाँ पे बहुत कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस लेवल पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको प्राइस लेवल से संबंधित एंट्रीज को पास करना है, जब आप कोई माल बेचते हैं तो उनके एक लेवल्स डिसाइड करेंगे कि वो जो खरीद रहा है माल वो आपका रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, तो आप वो कैसे करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ। तो दिस टाइम मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ूंगा। और यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं सेल सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे बेचना क्या है, मेरे पास गैलेक्सी F62 पड़ा हुआ है 835 पीसेस, मैं यहीं पे सेल करूंगा। और मान लीजिए मैं 100 पीसेस सेल कर रहा हूँ, रेट मेरा जो पहले का था उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। मैं यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए आगे जाऊँगा। एक बार और इंटर प्रेस करना है इसी आइटम के साथ, आपको CGST यहाँ से मैंने कोड कर लिया और यहाँ से मैंने SGST डाला। अब C और S क्यों डाला वो मैंने बता दिया था आपको। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही स्टेट के होते हैं, तो ऐसे में जो इनवॉइस बनता है उस इनवॉइस में इंट्रा स्टेट GST के अंतर्गत CGST और SGST कोड किया जाता है। मैं वही कर रहा हूँ। अब मेन चीज आती है, ये बिल आप देना है सामने वाले को और आप चाहते हो आपकी बैंक डिटेल्स भी इस पे जाए, क्या करेंगे, यहीं से अगर आप कंट्रोल P करते हैं, ठीक है, तो इस विंडो पे पहुंचेंगे। अब आमतौर पर हम यहाँ से प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रीव्यू करने से पहले क्या करना है, आपको अपनी बैंक डिटेल को ऐड करना है इसी इनवॉइस पे। तो यहाँ से मैं कन्फिगर पे जाऊंगा। जब आप कन्फिगर पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक। देखिए यहाँ से जैसे आप बैंक टाइप करेंगे तो ये शो बैंक डिटेल्स आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, ना दिखाई दे तो शो मोर कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे बैंक डिटेल्स आपका दिखाई देगा, आपके वाले में नो होगा, आपको क्या करना है, आपको उसको यस कर देना है। जैसे आप इसको यस कर देंगे, यहाँ से मैंने यस कर दिया। अब यस करने के बाद आप नीचे देखेंगे बैंक से संबंधित कुछ और चीजें दिखाई देंगी आपको। मैं यहाँ पे वापस लेके आता हूँ। देखिए बैंक डिटेल्स में यस हो गया। अब यहाँ से आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। मैंने जो भी बैंक क्रिएट की थी वो यहाँ पे सेट हो गई है बाय डिफॉल्ट, बट आपको यहाँ से एंटर करके जितनी भी आपने बैंकिंग क्रिएट की होंगी वो आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। देखिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जस्ट मैंने अभी बनाया है, वो यहाँ पे दिख रहा है आपका, जिसने बाय डिफॉल्ट लिया था। ठीक है, और आपको जो भी डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे अकाउंट होल्डर का नाम भी आपको ऐड करना है, तो आप उसको भी यहाँ से एंटर करके यस कर दीजिए। जो चीजें आप स्विफ्ट कोड अगर आप चाहें, वैसे मैंने स्विफ्ट कोड तो डाला भी नहीं था, आपको याद होगा, तो जो चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है करिए और कंट्रोल कर दीजिए। अब जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको चीजें थोड़ा डिफरेंट दिखाई देंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नीचे चले जाइए, यहाँ पे देखिए अब जो इनवॉइस आ रहा है उस इनवॉइस में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बैंक डिटेल्स पूरी तरह से ऐड हो गई। अकाउंट होल्डर का नाम ये दिखाई दे रहा है आपको, बैंक का नाम ये दिखाई दे रहा है आपको, अकाउंट नंबर क्या है वो ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर IFSC कोड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से चाहे आप सेल करें चाहे आप परचेज करें, अगर आप इनवॉइसेस में बैंक डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज द वे, आप इस तरीके से आसानी से ऐड कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।